हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉलिनोमियल बहुपद का डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम 2026 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है सर, ऐसे क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा। बहुत कुछ मिलेगा सौगात में तुम्हें, बहुत कुछ मिलेगा सौगात में तुम्हें, जाओ कुछ दिन गुजारो किताब में। बहुत कुछ मिलेगा सौगात में तुम्हें, जाओ कुछ दिन और गुजारो किताब में। तो आइए हम बात करते हैं। तो हमारा पॉइंट है सर पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो चैप्टर हैं, चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट हैं, उसको आप मिस ना करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट यह है, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 an x पावर n के रूप को बहुपद कहते हैं। जहां जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। ये क्या है सर? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। तथा a0 x पावर n, ये क्या है सर? इसको लीडिंग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। आप अग्रज पद कह सकते हैं इसको, ठीक। और an क्या है इसमें? an जो है, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग लीडिंग कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं अग्रज गुणांक, ठीक। तो इसके रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके रूप को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप के। ये सब क्या है सर? बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। तो अब हम बात करेंगे जो है, सबसे पहला पॉइंट अब ये है, बहुपद की शर्त। क्या है? बहुपद की शर्त, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला शर्त क्या है?
चर का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। चलिए थोड़ा इसको बना देते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक चलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो चर का जो घातांक है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए, पूर्णांक मतलब क्या समझे सर? पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक, यानी जो पूरा पूर्णांक होगा उसको पूर्णांक बोलते हैं। अब अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक सर 3 प्रकार के होते हैं। एक है ऋण पूर्णांक, एक है शून्य पूर्णांक, एक है धन पूर्णांक। यानी इसमें माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1, इसमें ओनली 0 चलेगा। और यहाँ पे क्या है? +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणोत्तर पूर्णांक का क्या मतलब है? जो ऋण पूर्णांक ना हो सर, ये नहीं होना चाहिए। यानी वो शून्य पूर्णांक हो जाएगा, चलेगा, और वो धन पूर्णांक हो जाएगा सर, वो भी चलेगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। यानी x का पावर 0 होगा, ये भी चलेगा। x पावर 1 होगा सर, ये भी चलेगा। x पावर 2 ये भी चलेगा। मैं क्या रखा कि x पावर +1/2। आप कहेंगे सर ये अगर देखेंगे ये पॉजिटिव तो है, ये धनात्मक तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं, इसलिए ये नहीं चलेगा सर। मैं बोला कि √x, इसको आप लिखेंगे x पावर 1/2, सर ये भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहाँ पे ये समझ पाए कि चर का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक है। थोड़ा एक पॉइंट और बता दूं आपको, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या मतलब है। जैसे ये है, मान लीजिए ये मैं क्या रखा कि -इन्फिनिटी है डॉट डॉट -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, प्लस इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अगर आप देखेंगे ये ऋण संख्याएं हैं, तो जो ऋण के उत्तर में हो, जो क्या हो, तो ये क्या है? ऋण के उत्तर वाली है। ये क्या है? ये ऋण के उत्तर में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऋणोत्तर। जो ऋण के उत्तर में हो उसको क्या बोलेंगे? ऋणोत्तर पूर्णांक बोलेंगे। तो ये पहला कंडीशन आप समझ पाए कि ये क्या होता है। अब दूसरी कंडीशन ये है, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये तो चर का गुणांक क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या की अगर मैं बात करूं, वैसे हमने आपको नंबर सिस्टम में बता रखा है, आपको वास्तविक संख्या वाले लेक्चर में हमने बताया है, रियल नंबर वाले लेक्चर में। तो वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो वास्तविक संख्या मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आप
कैसे समझ पाएंगे? तो आप ऐसे समझिए, रूट में जो है माइनस में जो संख्याएं होंगी वो वास्तविक नहीं होंगी। जैसे -1 हो गया, ये क्या है सर? ये अवास्तविक हो गई। क्या हो गई सर? अवास्तविक। अंडर रूट -2 ये भी क्या होगा? अवास्तविक। तो मतलब अगर आपको वास्तविक ढूंढना है इसमें, तो रूट में माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको ढूंढना है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं क्या रखा, f(x) = 3x² + 2x + 1। क्या ये बहुपद है? तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? घातांक देखेंगे। क्या देखेंगे? घातांक। किसका घातांक देखेंगे? चर का। तो देख लीजिए, तो चर का घातांक देखिए, यहाँ पे x का घात कितना है? 2 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। और यहाँ पे कोई नहीं है, तो x पावर क्या है? 0। x पावर क्या है? 0। तो अगर आप देखेंगे, ये जो आपको ये घातांक दिख रहा है वो क्या है? वो 2 है, 1 है, 0 है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब ये धन पूर्णांक है, ये शून्य पूर्णांक है। तो जो चर का जो घात है, चर का जो घातांक है, वो क्या है? ऋण के उत्तर वाले हैं। तो पहला नियम तो यहाँ पे सर लागू हो रहा है। अब दूसरा नियम देख लीजिए, फिर कह रहा है कि गुणांक, चर का गुणांक देखिए सर। चर का गुणांक अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो 3 है, फिर यहाँ क्या है? 2 है, और यहाँ 1 है सर। तो ये वाली संख्या जो है अंडर रूट में माइनस करके नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है? ये भी सर वास्तविक संख्या है। ये क्या है सर? वास्तविक संख्या क्या है? ये भी है। तो दोनों नियम यहाँ पे लागू हो रहे हैं। इसका मतलब ये आपका एक बहुपद है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बहुपद की पहचान करो। पहला है, चाहे मैं यहाँ p लिखूं, f लिख दूं, g लिख दूं, जो भी किसी का भी फंक्शन लिख सकते हैं। px = x² + 1/x + 1। दूसरा है px = 3x² + √2x + 1। थर्ड वाला गिवन है f(x) = x² - √2x - 1। फोर्थ वाला है x² + 2√x + 1। कुछ इस तरीके से। आइए चेक करते हैं कि यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो घातांक है सर, घातांक अगर आप देखेंगे 2 है। तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहीं पे, 1 मिनट, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है? x² है, इसको ऊपर ले जाएंगे सर, क्या आएगा? x पावर -1, और ये +1 हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे। तो यहाँ जो घातांक है सर, वो घातांक क्या है सर? यहाँ 2 है, ये -1 है, यहाँ कोई नहीं है, तो x पावर 0 है। तो ये धन पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, ये तो चलेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे ये ऋण पूर्णांक हो गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है सर। ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो
घातांक आप चेक कर लीजिए सर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कोई नहीं है तो x पावर 0 है। ठीक, तो ये भी क्या होगा सर, ये धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक है तो पहला नियम चल रहा है यहाँ पे। दूसरा देख लीजिए, वास्तविक संख्या की हम बात कर रहे हैं, क्या वास्तविक संख्या वाला नियम यहाँ पे चलेगा? तो देखिए इसके साथ में 3 लिखा हुआ है, इसके साथ में √2 है, इसके साथ में 1 है, ये सब के सब वास्तविक संख्या है क्योंकि रूट में माइनस नहीं है सर। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पे घातांक की बात करते हैं। घातांक क्या गिवन है तो x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है और इसके साथ कोई नहीं है तो x पावर 0 है, तो 2 1 0, तो ये नियम चलेगा। ये इसका जो घातांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है और शून्य पूर्णांक है, इसलिए चलेगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। क्या यहाँ पे चर का गुणांक वास्तविक संख्या है कि नहीं, वो देख लीजिए। यहाँ 1 है और यहाँ क्या है सर, ये -√2 है और ये यहाँ पे क्या है, -1 है, तो ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। और ये जो ये √2 है, ये इसके साथ माइनस लगा है ना कि माइनस अंदर है, तो ये तीनों वास्तविक संख्या है सर। अगर यही ऐसे रहा होता तब ये अवास्तविक हो जाता, ऐसा तो गिवन नहीं है। ठीक, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है। ये देख लीजिए क्या ये बहुपद है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। x² 2x पावर 1/2 और ये +1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो घातांक है वो घातांक क्या दे रखा भाई साहब, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 है और यहाँ पे क्या है, पावर 1/2। ठीक, और यहाँ कोई नहीं है तो x पावर 0 है ये। तो ये देखेंगे ये क्या है, ये धन पूर्णांक है, ये शून्य पूर्णांक है, ये शून्य पूर्णांक है और ये आपका क्या है, ये पूर्णांक ही नहीं है सर, इसलिए ये वाला बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। चलिए बहुपद के प्रकार में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, नंबर 1 है अचर बहुपद। क्या आता है सर, अचर बहुपद। फिर इसके बाद आता है सर रैखिक बहुपद। फिर आता है द्विघात बहुपद। इसके बाद है सर त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद। फिर एक आता है चतुर्थघाती बहुपद। तो इसको बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, वो होता है बहुपद की घात क्या होती है सर। इसको डिग्री बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज है पहले ये समझिए आप। ठीक, बहुपद की घात, तो ये क्या रखा, चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, चर के अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैं क्या रखा, f(x = 1 + x² + x), तो इसमें अगर आप देखेंगे जो चर x है उसकी जो अधिकतम घात है वो क्या गिवन है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जो है
तो चर की अधिकतम घात यहाँ पे क्या देखेंगे, चर की अधिकतम घात क्या है सर, अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ कोई नहीं है तो क्या होगा, x पावर 0 रहा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है, सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। तो चर की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यहाँ पे जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की घात क्या आ जाएगी सर, वो 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे कि घात क्या होती है, ये बहुपद की घात थी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप समझ पाए, अब मैं इसको गायब कर रहा हूं। इसके बाद क्या करना है मुझे, अब हम थोड़ा सा समझते हैं अचर बहुपद क्या है। ये होता है सर ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो सर, जिसकी घात क्या हो सर, शून्य हो। घात क्या हो जाए, शून्य। जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। मैं क्या रखा कि f(x) = 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो x पावर 0 होगा। फिर मैं क्या रखा है, f(x) = -1, कोई नहीं तो x पावर क्या है, 0 है। तो मतलब देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है सर, x पावर 0। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में क्या होगा, इसकी घात क्या होनी चाहिए, इसकी घात क्या हो सर, इसकी घात 1 हो। ठीक है, तो मैं क्या रखा कि f(x) = क्या, 2x + 1, कुछ इस तरीके से। चलिए, इसका जो सर मानक रूप होता है वो ये है, f(x) = ax + b, जहां a, b बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर। a, b क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होने चाहिए, तथा a का मान 0 नहीं होना चाहिए। सर a का मान 0 क्यों नहीं होगा, तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि अगर हम a का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 × x आएगा। तो जब किसी भी संख्या के आगे 0 दिखेगा तो वो दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा, तो केवल ये आएगा। ये जो है एक अचर पद है सर, तो अचर पद है। अब यहाँ पे x पावर 0 है, अब जो चर की अधिकतम घात है वो 0 हो गई है, तो इसका मतलब इसकी घात क्या हो गई, 0 हो गई। जिसकी घात 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अचर बहुपद बोलने लगते हैं। क्योंकि अचर बहुपद अभी हमने देख लिया सर, एक अलग बहुपद की बात कर रहे हैं, तो इसकी घात डिफरेंट होनी चाहिए। और क्या होगा सर, रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, तो इसकी घात 1 कब दिखेगा, जब x दिखेगा, यानी x पावर 1 दिखेगा। तो x पावर 1 कब दिखेगा, जब इसके आगे वाली संख्या जो है वो a दिखेगी तब। तो इसीलिए a दिखने के लिए a 0 नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझे। अब आता है सर द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसकी क्या खास बात है, इसकी घात जो होती है सर 2 होती है। इसकी घात क्या होती है, घात 2 होती है सर। ठीक है, तो मैं क्या रखा कि f(x) = x², ये भी चलेगा, f(x) = x² + x + 1। ठीक है, इसका जो मानक रूप होता है सर वो क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें जो है जहाँ पे a, b, c बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर, ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a यहाँ पे 0 हो जाएगा, a क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाला टर्म नहीं दिखेगा। जब ये नहीं दिखेगा तब क्या होगा सर, तब केवल bx + c दिखेगा, जो कि इसमें x की जो सबसे बड़ी घात है सिर्फ 1 हो जाएगी, तब ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद में जो घात होती है बहुपद की वो 2 होती है। तो बहुपद की घात 2 होने के लिए मुझे x² का दिखना जरूरी है। x² कब दिखेगा, जब इसके आगे a होगा तब, इसलिए a 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब त्रिघातीय बहुपद की बात हो रही है, तो त्रिघात बहुपद कहिए या इसको आप त्रिघातीय बहुपद कह दीजिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी घात क्या हो, इसकी घात क्या होती है,
3 होती है। यहाँ घात का मतलब क्या है सर, बहुपद से है। जिसके बहुपद की घात 3 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। और मैं क्या रखा कि इसका जो मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है। इसको आप प्लस बना लीजिए, ये थोड़ा सा आया पे एरर हो गया है। cx प्लस d कुछ इस तरीके से इसका जो मानक रूप है वो ये है सर। और जहां a b c तथा d बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, ये देखिए हाँ फिर से एरर हो गया, a b c कामा डी बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर। फिर यहाँ पे क्या होगा, तथा ए 0 के बराबर नहीं होगा। वही कहानी है, ए 0 के इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं चलिए ए 0 के इक्वल क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि जब ए 0 होगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें, मान लेते हैं का मान 0 तो क्या आएगा, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जैसा दिखेगा सर। ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये त्रिघातीय बहुपद है जिसकी घात 3 होनी चाहिए। इसके लिए मुझे जिसकी घात 3 हो मतलब x की पावर 3 दिखना जरूरी है। तो ये कब दिखेगा सर, जब उसके आगे a है वो दिखेगा तब। तो इसीलिए a 0 के इक्वल नहीं होता है। तो चतुर्थ घाती में भी ऐसे ही होता है सर। घात क्या होनी चाहिए सर इसकी, इसकी घात क्या हो सर, 4। इसकी घात क्या हो, 4 हो। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या होना चाहिए सर, x पावर 4 हो गया। और मैं कह सकता हूँ कि x पावर 4 प्लस 1। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। इसका भी मानक रूप कुछ ऐसा ही है, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d x प्लस e, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो यहां भी ए बी सी डी बिलोंगिंग टू दी क्या, ए बी सी डी कामा ई बिलोंगिंग टू दी रियल नंबर एंड ए 0 के इक्वल नहीं चलेगा सर। सेम कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुपद के प्रकार समझ पाए। अब हम बात करेंगे जो बहुपद के प्रकार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है द्विघात बहुपद। सर हम इसी से रिलेटेड पॉइंट देखने वाले हैं यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे द्विघात बहुपद की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने बताया कि जिसकी घात क्या हो, यहाँ घात का मतलब क्या, बहुपद से जिसकी घात क्या हो सर, जिसकी घात 2 हो जाए। क्या हो जाए, 2। तो fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और हम ये मान लेते हैं कि इसके रूट क्या है, इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, इसके जो शून्यक हैं वो क्या है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए शून्यक क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसी को मूल भी कहते हैं। मूल आब्लिक शून्यक क्या होता है सर, ठीक है, ये रूट और जीरोज कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं इसको, जीरोज। ठीक है, मैं क्या रखा कि यदि fx एक बहुपद है तथा f के बराबर 0, f के बराबर 0, तो के बहुपद का
बहुपद का शून्यक कहलाता है। चलिए, तो ये क्या होगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मान लीजिए ये गिवन है। मैं यहाँ पे ऐसे ही f1 निकाला, तो जब x था तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो x की वैल्यू 1 रखो। इसका मतलब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे आप लोग, 1 रखेंगे सर। क्या आएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, कुछ इस तरीके से। तो क्या आएगा ये 5 प्लस 1 6 प्लस 6 कितना 12 हो गया। तो क्या है 0 आया, नहीं आया, तो ये इसका शून्यक नहीं है, इसको मान कहते हैं, बहुपद का मान प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम जो है -2 रख के देखते हैं ऐसे ही। तो -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा सर, 4 हो जाएगा, और -2 का 5 में गुणा तो ये -10 प्लस 6, तो 6 और 4 कितना 10 हो गया, तो 10 - 10 0। अब अगर आप देखेंगे f-2 जो है, चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे f-2 ये 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब -2 क्या होगा, तो -2 जो है इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप शून्यक समझे, शून्यक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा गिवन है। ठीक है, तो आइए यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर, पहले हम वो चेक करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या रखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, मान लीजिए इसका आपको क्या करना है सर, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करना भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणन जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, तो 1 का गुणा 6 में कर दीजिए, कितना मिलेगा +6। तो अब आपको क्या करना है, इस 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने में मुझे 6 मिले, और यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस आया है, इसलिए प्लस करने पे क्या मिले सर, ये मिड वाली वैल्यू मिले। तो चलिए देखते हैं, वैसे तो आप 6 1 जा 6 ये भी कह सकते हैं, और 3 2 जा 6 ये भी कह सकते हैं, लेकिन 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, तो यहाँ 5 चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा। 3 2 जा 6 और 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, इसका मतलब ये चलेगा सर। तो ये क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 कैसे आएगा, 3 + 2 करने में, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर और इधर से मिलेगा 3x प्लस 2x और ये +6। तो इधर से क्या करना है आपको, x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा x + 3, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x + 3। अब क्या होगा सर, दोनों में x + 3 आएगा, x + 3, और इधर से जब इसको कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा x, इसको कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा +2। तो इस तरीके से, चलिए थोड़ा इसको हम सुधार देते हैं सर, इस तरीके से। ठीक है, तो x + 3 और x + 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँ, रूट निकालना हो मुझे, तो ये इधर से क्या मिलेगा, x की वैल्यू -3 मिल जाएगा, इसको 0 के इक्वल कर दो तो मुझे क्या मिलेगा -2। तो ये -3 और -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल के रूट है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा आपको बताएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको फैक्टराइज किया हमने, तो रूट मुझे ये मिला, इसके जो शून्यक मिले कुछ इस तरीके से, मतलब बहुपद दिया हो और शून्य कैसे निकाले, और शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे निकाले, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो इसका रिवर्स प्रोसेस देखिए, अब मुझे कंफर्म हो गया कि इसका जो शून्यक आया वो -3 और -2 आया। अब -3 और -2 ये गिवन है, तो यहाँ से ये प्राप्त करना होगा, तो कैसे आया होगा, तो हम आइए देखते हैं। तो पहले तो x के बराबर कर दो, इसको भी कर दो,
इसको इस तरफ कर लो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको इधर कर लो तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब मैं वो बहुपद लिखने जा रहा हूँ, तो इनका और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 3 और ये क्या होगा सर x प्लस 2। तो अगर आप देखेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वही बहुपद आया है सर। तो इस तरह से ये मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मान लीजिए, अब यहीं पे एक छोटा क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, अभी हम इस पॉइंट पे आएंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या रखा कि ये कोई बहुपद गिवन है, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 कुछ इस तरीके से है, या इस 5 को मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ मैं लिखा हूँ सर ये 7x है, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि आप क्या करोगे, 3 और 2 का यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना आएगा सर, प्लस 6 आएगा। तो 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 7 आए। क्यों जोड़ेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे गुणा में प्लस आया है। तो वैसे तो 6 1 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है, तो ये तो नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ तो 7 चाहिए, इसलिए इसको हटा देना। तो 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, इसका मतलब ये चलेगा सर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग अभी क्या करना है ये तो समझ लिया आप लोग। चलिए अभी क्या करना है आपको, तो ये तो क्लियर हो गया कि 3x स्क्वायर और ये 7 कैसे मिलेगा सर, 6 प्लस 1 करने पे ये मुझे मिलेगा। इधर से आएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 6x प्लस x प्लस 2, तो इधर से आप 3x कॉमन ले लो। चलिए इसको हम कॉमन लेते हैं, ये आएगा x प्लस 2 और इधर से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 इधर से जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये आएगा 3x और ये प्लस 1 कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ सर, इधर से 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल इसलिए क्योंकि मुझे शून्य फाइंड करना है। तो ये आएगा -2, इसको करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1/3। तो इस बार देखेंगे ये बहुपद मुझे गिवन है और रूट इसके आ गए हैं। अब जैसे मान लीजिए यही रूट गिवन है, -2 और -1/3 ये किसी बहुपद के क्या है सर, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो वो बहुपद आया कैसे होगा, यही तो हम देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये जो गिवन है, तो x इक्वल टू -2 और इधर से x की वैल्यू क्या आएगा सर, -1/3। तो x के इक्वल किया, इसको इस तरफ लेके आओ तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, इधर से x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं सर, मल्टीप्लाई। एक काम और कर सकते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 3x प्लस 1 और 3 को उधर ले जाओ, 0 हो गया। तो अब मैं fx इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2 और ये 3x प्लस 1। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये जो लिखा है सर वही आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये तो बहुपद सर वही आ गया, इसमें दिक्कत नहीं है, इसके आगे बना है। लेकिन मान लीजिए यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट इस रास्ते पे चले सर। तो आइए देखिए किस रास्ते पे बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ यहीं से यहाँ से, कुछ लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते, x प्लस 2 का और ये क्या है, ये x प्लस 1/3। तो जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने की बात करूंगा तो ये x प्लस 2 है, ये तो ये क्या आएगा 3x प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये x प्लस 2 और ये क्या है सर 3x प्लस 1। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हमको ये मिलेगा सर वही 3x स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके पहले वाले में आपने क्या देखा था, अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ जो आया है वो क्या है 1/3 है मल्टीप्लाई में,
जबकि इसके पहले वाले में अगर आप देखेंगे चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपने नोट किया होगा समझ लीजिएगा। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 कुछ इस तरीके से आया है। तो इसी क्वेश्चन में इसके पहले 1 मिला, फिर यहीं पे 1/3 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मुझे रूट गिवन होगा तो उसके आगे मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, कोई एक अचर गुणांक मुझे मिलेगा। तो अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ सर, अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे सर। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे, अब थोड़ा समझिएगा। तो मैं समझाना क्या चाहता था आपको, वही अब उस पॉइंट का यहाँ पे सर डिस्कस करेंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये तो आपने इसको समझ लिया। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, वही मैं समझाना चाहता हूँ। ये एक द्विघात बहुपद है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो वो बहुपद आया कैसे होगा? तो x के इक्वल कर दो, ये हो गया। फिर ये भी x के इक्वल कर दो, इसको इस तरफ करो तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसको इधर x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो अब वो पॉलिनोमियल fx है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इनका मल्टीप्लाई किया। तो जब मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी तो कभी 1 आया तो कभी 1/3 है, कभी -1/3। तो जब अल्फा बीटा है तो पता नहीं क्या आया होगा, इसलिए यहाँ पे एक के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है? fx है, तो ये भी अभी इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, इसमें करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? के, यह है एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये प्लस क्या आएगा? अल्फा बीटा। तो अब ये एफ एक्स आपका, ये तो वही द्विघात बहुपद, ये से कंपेरिजन कर लो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के का मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, कुछ इस तरीके से। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, कभी भी अगर इक्वल लग जाए, इक्वल के राइट में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू लेफ्ट में होती है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक के है, ये आपस में बराबर होगा। और क्या होगा? यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक ये है, लिख दो माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो इधर से क्या आएगा? तो k का डिवाइड करो तो माइनस बी बाई के, और k का मान a है तो a रख दो, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया सर। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ c कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल? कांस्टेंट वाले के, k अल्फा बीटा। इधर से अल्फा बीटा क्या मिलेगा? c बाई के, सी बाई क्या मिलेगा? के, और के क्या है सर? ए है, ए। ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिल गया? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सर? माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा मुझे मिल गया सी बाई ए। तो ये शून्यक है, ये शून्यकों का योग कहिए या मूल है, या इसको कहिए मूलों का योग प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है सर? मूलों का योग। ये है मूलों का योग, ये मूलों का योग है, इसी को सम ऑफ रूट बोलते हैं। और ये क्या है? मूलों का गुणनफल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मूलों का गुणनफल, ठीक। तो और एक पॉइंट इसी में आ गया है सर, जो अगला पॉइंट आया इसमें वो ये है, ये तो आपने देख लिया, एक ये निकल गया, दूसरा ये निकल गया, तीसरा ये सर यदि किसी बहुपद के, यदि किसी बहुपद के, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा कामा
बीटा हो तो एफ एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये मिल जाएगा सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे सर। पहला पॉइंट ये कहा, पहला टाइप जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, टाइप फर्स्ट। निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा शून्य को शून्य को एवं गुणांकों, क्या लिखना है सर, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो एवं इनके सत्यता की जांच करो, एवं इनके सत्यता की जांच करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मैं क्या रखा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, कुछ इस तरीके से। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं इसके शून्य क्या होंगे, फिर बात करेंगे जो है इनके गुणांकों की भी, शून्य को और गुणांकों की भी संबंध स्थापित करेंगे। कहानी वही है। तो 1 का गुणा प्लस 6 में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 6 आएगा। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पे 6 मिले और जोड़ने 5 मिले सर, तो ऐसा एक ही फैक्टर है। तो 3 गुणा 2 करने पे आएगा 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इधर से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये 5 कैसे आएगा, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, कुछ ऐसा करने पे। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, कुछ ऐसा है। तो अभी इधर से क्या करें, x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3, इधर से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, x प्लस 3। अब x प्लस 3 कॉमन ले लो, जैसे ही x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इधर से x और इधर से 2 आएगा सर। तो ये कहानी है सर। इधर से x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो और x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे शून्य निकालना है, इसे शून्य के बराबर करेंगे तो -3 और इधर से आएगा -2, ये शून्य प्राप्त हो गए। अब इनके बीच क्या करेंगे, शून्य के एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो हम एफ एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से सर क्या करेंगे, कंपैरिजन तुलना करेंगे। क्यों इस चीज करेंगे, क्योंकि एक द्विघात बहुपद है और ये भी एक द्विघात बहुपद मुझे लेना पड़ेगा। तो a का मान कितना है सर, 1 है
और बी का मान कितना है सर 5 है, और सी का मान कितना है सर 6। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ये शून्यक है और इनके बीच क्या संबंध होता है, माइनस बी बाई ए। तो चलिए माइनस बी का मान 5 है और ए का मान क्या है 1 है सर। अल्फा बीटा कितना है सर, तो अल्फा बीटा देखिए सी बाई ए, सी कितना है 6, ए कितना है 1, ये बात है। तो अल्फा बीटा भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे सर। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, आइए देखते हैं सत्यता की जांच कैसी होगी। तो अल्फा प्लस बीटा, आइए अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे क्या निकाला है सर, ये -5/1। तो यहाँ देखिए हम इसको अल्फा मान रहे हैं, इसको बीटा, तो अल्फा का मान -3, बीटा का मान -2। तो ये भी देखो यहाँ से भी -5 आया है और यहाँ से भी -5 आया था, ठीक है। इसका मतलब जांच में सर क्या हुआ, सही पाया गया सर, सत्य पाया गया। तो अल्फा बीटा भी चेक कर लीजिए। अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है सर -2। मल्टीप्लाई करेंगे +6 आएगा, तो इधर भी +6 इधर भी +6। इस तरीके से आप, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये +6। उम्मीद करता हूं कि अब ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो ये पहला टाइप था। अब दूसरा टाइप कैसे बनेगा ये देख लीजिए। दूसरा टाइप ये है, वो बोलेगा कि टाइप 2, पहले ये समझ लीजिए। यदि f(x) बराबर x² प्लस 2x + 1 एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है। देखिए यहाँ पे हम चाहे तो 2 के स्थान पे p मान सकते हैं, k मान सकते हैं, लेकिन हमने 2 इसलिए लिया, इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान व्यक्त करो, ठीक। चलिए नंबर 1 है f(x) इक्वल टू, सॉरी f(x) नहीं लिखना मुझे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये क्या होगा। दूसरा है सर α² प्लस β², ये क्या होगा। तीसरा है 1/α² प्लस 1/β², ये क्या होगा सर। फोर्थ वाला है α³ प्लस β³, सर ये क्या होगा। चलिए फिफ्थ वाला है α² प्लस β² ये क्या होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप मतलब कुछ भी कह सकते हैं। α⁴ प्लस β⁴, ये क्या होगा, ठीक है। एक और बना देता हूँ, α⁵ प्लस β⁵, ये क्या होगा। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा अपान क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, ठीक। तो एक काम आप कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा -b/a। b का मान कितना है 2, a का मान 1 है, तो ये आ गया -2। तो अल्फा बीटा क्या आएगा c/a, c का मान 1 है, a का मान 1, तो ये 1 आ गया। तो अल्फा बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा क्या है -2 है, तो बस डायरेक्ट वैल्यू रख दें यहाँ पे। चलिए यहाँ रखते हैं सर, फिर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -2 है, अल्फा बीटा 1 है, तो इसकी वैल्यू ये निकालना है। इसको हम लिखेंगे
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, -2 है, इसका स्क्वायर कर दो और -2 टाइम्स अल्फा बीटा 1 है, तो ये आएगा 4 - 2 बोले तो 2, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी क्या गिवन है, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बीटा स्क्वायर हो जाएगा इसका इसमें, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन इसका इसमें, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं। ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा सर, अल्फा प्लस बीटा है, सारी वैल्यू रख दीजिए। तो अभी क्या आएगा इधर, -2 का क्यूब -8 -3 अल्फा बीटा 1 है, फिर अल्फा प्लस बीटा -2 है, तो -8 और ये माइनस प्लस, फिर जो 6, तो ये आएगा सर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसका इसमें तो आएगा अल्फा क्यूब, इसका इसमें क्या आएगा बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अभी देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी निकाला हमने, कितना आया सर उधर से, -2 अल्फा बीटा 1 है, तो ये आ गया सर -2। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा टू दी होल पावर 2 -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कुछ इस तरीके से चलेगा सर। तो अब देखिए यहाँ क्या आएगा, ये -2 की स्क्वायर कितना 4 आएगा, और इसकी वैल्यू 1 है, तो -2 आएगा इधर से, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 - 2 2 की स्क्वायर 4 और ये 1 आया है, तो 2 × 2, तो फिर से कितना आ गया, ये 2 आ गया। इसको निकालना है सर। चलिए ये समझ आ गया ना, तो हम इस तरफ चलते हैं सर, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, इधर हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है मुझे, अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 कुछ इस तरीके से है सर, ये आपको करना है। थोड़ा सा ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो कुछ करना नहीं है आपको, मैं इसको बना दिया ऐसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मान लो ये बना दिया। तो अभी क्या करना है, तो यहाँ अल्फा क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 आएगा अल्फा स्क्वायर, और ये 5 कैसे मिलेगा, बीटा स्क्वायर, बस हो गया। तो अल्फा स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा पावर 5, जब इसमें करेंगे तो एक्स्ट्रा आएगा, तो यही माइनस कर दो, यही माइनस कर दीजिए। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, तो यही माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसका इसमें तो अल्फा पावर 5, सॉरी बीटा पावर 5, तो ये इस तरीके से है। तो अभी इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितना आया सर यहाँ पे, तो देखिए -2 आया है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी निकाला था, तो ये कितना आया था सर, चलिए ये निकाल देता हूँ फिर से। ये देखिए ये निकाला गया ये, तो अगर आप देखेंगे ये कितना है, -2 की स्क्वायर 4 और ये 1 है, तो 4 - 2 2 आया था, कितना आया था ये 2, तो इसकी वैल्यू 2 रख दो। यहाँ से आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ये क्या आएगा बीटा और ये प्लस अल्फा, कुछ इस तरीके से क्या आएगा -4, तो ये अल्फा बीटा की स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है -2, सारी वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, तो कितना आएगा सर -2, इस तरीके से। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको भी आप समझे। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन देगा वो कुछ इस तरीके से, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 में क्या कहता है, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हो तो
बहुपद ज्ञात करो। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं क्या रखा कि मान लीजिए उस द्विघात बहुपद का जो रूट है, पहला रूट है 3 दिया है और दूसरा रूट क्या है सर 1/2 गिवन है। तो हम इसको दो तरीके से करेंगे। अगर वो क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, उसमें बहुविकल्पी नहीं है, एमसीक्यू वाला नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करेंगे, और ऑप्शन में दिया होगा तो हम कैसे करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो मैं क्या रखा कि fx इक्वल टू, तो हमने एक फार्मूला तीसरा पॉइंट अभी देखा था जो है, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो k टाइम्स क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको क्या बोलते हैं मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, कुछ इस तरीके से। तो वही बात थी, आप क्या कीजिए यहाँ पे, तो अल्फा का मान कितना है सर 3 है, बीटा का मान सर 1/2 रख दीजिए, और अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर 2 3 6 + 1, ये आएगा 7/2x, और ये कितना आएगा सर 3/2, कुछ इस तरीके से। तो एक तो ये हो गया कि अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आपका इतना ही आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर इसी में ऑप्शन दिया होता, तो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। जैसे ऑप्शन ये दिया है सर, क्या बोलते हैं कि पहला ऑप्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सर दूसरा ऑप्शन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। आंसर तीसरा ऑप्शन है चलिए तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। चलिए ऑप्शन डी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और क्या है सर प्लस 3, कुछ इस तरीके से। चलिए तो सेम क्वेश्चन है, बस मुझे क्या करना है यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन के लिए मैं क्या करूंगा सर, थोड़ा सा इसी के आगे बढ़ना है। तो इसमें देखो कहीं भी k नहीं आपको दिख रहा है, जिसका मतलब यहाँ जो k है, इस k को मुझे क्या करना पड़ेगा सर, गायब करना पड़ेगा। इस k को मुझे क्या करना है सर, गायब करना है। तो इस k को मैं कैसे गायब करूंगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है। तो मैं k का मान क्या रखूं कि 1 मिले -1। अगर मैं k का मान 1 रख देता हूँ, k का मान मैं 1 रख देता हूँ सर, तो क्या होगा, तब देखिए, तब यहाँ से मुझे जो fx मिला, 1 का गुणा करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और ये प्लस 3/2। थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है, तो मैं 2 ऑप्शन बदल दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने 2 बना दिया, यहाँ पे हमने 2 बना दिया, तो 1 रखा, तो ऑप्शन ऐसा आना चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा। अब -1 है, चलिए k की वैल्यू -1 रख के देखते हैं, तो क्या आएगा सर, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 7/2x और ये हो जाएगा -3/2। अभी भी कोई ऑप्शन नहीं मिल गया, ये भी नहीं चलेगा। अब देखिए तो यहाँ सर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2। तो अब हम k का मान 2 रख के देखते हैं। जैसे ही 2 रख के देखेंगे तब क्या होगा, तो 2 का गुणा इसमें करो, क्या आएगा 2x स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो 2 कट जाएगा तो -7x, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3। अब अगर आप देखेंगे ऑप्शन सर, ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ टेक्निकल इशू है, तो इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, जो बचा हुआ पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।